नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑटोडेस्क लर्नर्स। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम फ्लोर में शॉप ओपनिंग दे सकते हैं, वॉल के अंदर वॉल ओपनिंग दे सकते हैं और वर्टिकल ओपनिंग हम रोप और फ्लोर दोनों में दे सकते हैं। दोस्तों, शॉप ओपनिंग दी जाती है लिफ्ट के लिए, ठीक है, या फिर हॉरिजॉन्टली जब हम स्लैब के अंदर या फ्लोर के अंदर हम वेंटिलेशन ओपनिंग देते हैं, तब ये हम शाफ्ट ओपनिंग वहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जॉस्ट के लिए, गैसेस एग्जॉस्ट के लिए भी हम वर्टिकल ओपनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, सो आज ये हम इतने सारे टॉपिक्स इसमें स्टडी करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पास फ्लोर है और यहाँ वॉल और डोर विंडोज का अरेंजमेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ सबसे पहले मेरे लेवल्स को इंक्रीज करूंगा। जहाँ लेवल फर्स्ट है और लेवल सेकंड, लेवल को इंक्रीज करने के लिए मैं एलिवेशन के किसी भी डायरेक्शन में इंसर्ट हो जाता हूँ। ठीक है, सपोज मैं ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर इंसर्ट होता हूँ। यहाँ मेरे पास केवल 2 लेवल्स हैं। ठीक है, यहाँ मुझे अगर लेवल इंक्रीज करना है, मुझे यहाँ होम में आना पड़ेगा और इसके बाद लेवल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ लेवल पे क्लिक कर लेता हूँ, इसके बाद मुझे यहाँ से डिस्टेंस को टाइप करना है 10 फीट, एंटर। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ग्रीन लाइन बन रही है, इसकी सीध में आपको इस तरीके से रख देना है। सेम इसके लिए भी 10 फीट लेना है आपको और यहाँ इसकी सीध में रख देना है। इसी तरीके से 10 फीट लेना है और इसकी सीध में रखते जाना है। सेम फॉर दैट 10 फीट और यहाँ इसकी सीध में रख देना है। यही इसके लिए भी हम कितना लेंगे, सेम 10 फीट और इसकी सीध में मुझे रख देना। अब हम लेवल्स को काउंट कर लेते, कितने लेवल्स हो गए। यहाँ हम देखेंगे 3 4 5 6 7 लेवल्स हमने ले लिए। अब आप यहाँ देखेंगे जो लास्ट के 2 लेवल्स है, यहाँ थोड़ा आगे पीछे इनका अरेंजमेंट हो चुका है स्टार्टिंग पॉइंट का। तो आप इसे ड्रैग करके इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी ड्रैग करके इसको इस सीध में सेट कर सकते हैं। अब यहाँ आपने लेवल्स तो इंक्रीज कर दी, बट यहाँ देखिएगा लेवल्स 2 के बाद 3 आना चाहिए जबकि 10 आ रहा है। सो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, डबल क्लिक करने के देखिए यहाँ इंसर्ट तो नहीं हुआ, बट अगर जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ 10 की जगह मैं लिख दूंगा लेवल 3। ठीक है, बट यहाँ आप देखिएगा यहाँ ऐसे यस करना पड़ेगा, परमिशन दीजिएगा। इसके बाद मैं इसको ट्रैक करके ऊपर इनको सीध में इस तरीके से रख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मुझे यहाँ क्लिक करना है। मैं यहाँ लेवल 4 लिख दूंगा। सेम फॉर दैट लेवल 5, यहाँ पर मैं लेवल 5 कर दूंगा। इसके बाद ये होगा लेवल 7। यहाँ भी मैं लेवल 7 टाइप कर दूंगा और लास्ट वन ओके, यहाँ लेवल 7 नहीं लेवल 6 आएगा। यहाँ पर मैं लेवल 6 कर देता हूँ। ठीक है, लेवल 6 हो गया। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेवल 7। ठीक, सो इस तरीके से आपके 7 लेवल्स यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, लेवल्स में आप देखिएगा यहाँ पर एक हाइट बबल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ क्लिक करूंगा, ये बबल जो है, जो हमको लेवल की पोजीशन दिखा रहा था, लेवल का नेम दिखा रहा था विद हाइट, वो अभी यहाँ से हाइड हो चुका है। और जैसे मैं इसको चेक कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, लेवल की हाइट पूरी कंप्लीट दिखाएगा, क्योंकि 10 50 ड्यूरेशंस पे प्लेस है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है लॉक, क्रिएट और रिमूव टू लेंथ और अलाइन कॉन्टेस्ट। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो मैं इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसे लॉक कर दूंगा तो इस तरीके से लॉक रहेगा अपनी पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से 70 फीट करना चाहता हूँ डायमेंशन से, तो मैं 70 फीट करूंगा तो ये आप देख पाएंगे 10 फीट और इंक्रीज होके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंप्लीटली से दोबारा यहाँ पर 60 फीट करूंगा तो ओरिजिनली पहले अपनी पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं इसे ड्रैग करके माउस की लेफ्ट की से इस तरीके से यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसे मूव करना बता दिया आपको।
यहाँ पर भी आप लेवल को शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ चेक करा, लेवल यहाँ शो होने, यहाँ भी शो होने लग गया, यहाँ भी शो हो रहा है और यहाँ भी शो हो रहा है। ठीक, एक और बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ आप जब लेवल देते हैं तो लेवल चारों डायरेक्शन में शो होगा। अभी यहाँ देख पा रहे हैं आप, ग्राउंड फ्लोर जो है हमारा हमने लेवल यहाँ से स्टार्ट करा था। ठीक है, जो फ्लोर आ रहा है इसका वो लेवल फर्स्ट से भी नीचे जा रहा है। ठीक है, और लेवल 2 में, ठीक है, लेवल 2 तक इसकी हाइट 10 फीट तक यहाँ शो हो रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से आप हर डायरेक्शन में से देखेंगे तो आपको सारे लेवल्स सेम ही शो होंगे चारों डायरेक्शन से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दोबारा 3D व्यू में आता हूँ। यहाँ आ चुका हूँ मैं। 3D व्यू में आ जाने के बाद मैं यहाँ पर इसे पूरे सिस्टम को जो वॉल, विंडोज, डोर्स और स्लैब से कनेक्टेड है उसे पूरा सिलेक्ट करा। ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद हमारे यहाँ सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसका नाम है मॉडिफाई एंड मल्टीपल सिलेक्ट। यहाँ मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट पे आऊंगा और अलाइन टू द सिलेक्टेड लेवल पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास 7 लेवल है तो मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसे पेस्ट कर दूंगा, देन ओके करूंगा। सो ये लेवल 7 तक पेस्ट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा लेवल यहाँ तक पेस्ट हो चुका है। इसमें अगर मैं चाहूँगा, एक बार मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी चीज को किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप शिफ्ट को प्रेस करके स्क्रॉल की, जो आपकी रोलर की होती है माउस के ऊपर, उसको प्रेस करके इसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस रोलर की। ठीक है, जो स्क्रॉल की रहती है आपके माउस। ठीक, इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था शॉप टॉपिंग, इसके लिए मैं यहाँ पे रूट शो कर रहा हूँ, तो यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है शाफ्ट ओपनिंग। फ्लोर के अंदर ठीक किस तरीके से हम शाफ्ट ओपनिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं लेवल फर्स्ट में आऊंगा। लेवल फर्स्ट में आ जाने के बाद मैं आऊंगा शाफ्ट ओपनिंग, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक कर लेने के बाद मुझे यहाँ बताना है किस तरीके की मैं शाफ्ट ओपनिंग देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शाफ्ट ओपनिंग दे सकता हूँ, सर्कुलर भी दे सकता हूँ, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, किसी भी तरीके की शाफ्ट ओपनिंग दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ एक रेक्टेंगल मैंने क्रिएट कर दिया और यस कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ 3D व्यू में लेकर आता हूँ, बताता हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं शाफ्ट ओपनिंग इस तरीके से शो हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अभी बेस ऑफसेट इसका -1 फीट है। अगर मैं यहाँ इसे 0 कर दूंगा तो यहाँ आप देख पाएंगे शाफ्ट ओपनिंग जो मेन ग्राउंड फ्लोर है उसे छोड़कर इससे ऊपर की तरफ ओपन हो रही है। ठीक है, जिसके जरिए आप यहाँ पे लिफ्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली स्लैब के अंदर वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, शाफ्ट ओपनिंग को मैंने सेलेक्ट करा। ठीक है, अब मुझे इसे लेवल 7 तक पहुंचाना है। सो मैं यहाँ पे टॉप कंस्ट्रेंट पे आऊंगा और यहाँ से लेवल 7 पे क्लिक कर दूंगा, तो ये शाफ्ट ओपनिंग लेवल 7 तक पहुंच जाएगी इस तरीके से। आप मैनुअली भी शाफ्ट ओपनिंग को एडिट कर सकते हैं, जैसे मैं एरो की को यूज करूँ तो शाफ्ट ओपनिंग ऊपर तक प्लेस हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, डाउन साइड से अगर आपको बीच में रखना है शाफ्ट ओपनिंग को, डाउन साइड में आप बीच में रख सकते हैं। जहां भी आपको जिस व्यू में आपको रखना है, नॉर्मली इस पोजीशन में आपने शाफ्ट ओपनिंग को रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप कई तरीके की शाफ्ट ओपनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल के लिए आपको दोबारा बताऊंगा, यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ शाफ्ट ओपनिंग मुझे सर्कुलर देना है, तो मैं सर्कल पे आया और इस तरीके का सर्कल में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, देन ओके। ठीक है, जब मैं यहाँ 3D में लाकर आपको बताऊंगा तो इस सर्कुलर ही शाफ्ट ओपनिंग यहाँ पे प्लेस हो जाएगी और इस तरीके से आप ड्रैग करके जहां तक आप शाफ्ट ओपनिंग शो करना चाहते हैं नहीं आप शाफ्ट ओपनिंग यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है वर्टिकल ओपनिंग। ठीक है, शाफ्ट ओपनिंग में भी
ये फ्लोर के अंदर ओपन करता है और वर्टिकल ओपनिंग में भी फ्लोर में ओपनिंग प्रोवाइड करता है, बट ये केवल सिंगल फ्लोर में ओपनिंग प्रोवाइड करता है, जबकि ये मल्टीपल फ्लोर, भले कितनी ही फ्लोर की बिल्डिंग क्यों ना है, कंटिन्यू सेम पोजीशन पे शाफ्ट ओपनिंग प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, और वर्टिकल ओपनिंग में किस तरीके से ओपनिंग देता है यहाँ हम देखेंगे। वर्टिकल ओपनिंग में यहाँ पर किसी भी लेवल में नहीं आना, आपको 3D व्यू में से बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के लेवल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ जो सपोज यहाँ रेक्टेंगल, वही रेक्टेंगल सर्कल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर क्लिक कर दिया, इसे मैंने यस कर। इस तरीके की आप ओपनिंग यहाँ पर दे सकते हैं। एडिट बाउंड्री पे आप आएंगे तो यहाँ से इसकी बाउंड्री को एडिट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं बाउंड्री को इंक्रीज करना, आप इसे इंक्रीज करके यस कर सकते हैं, इसकी बाउंड्री और इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक बार मैं इसे बता देता हूँ। यहाँ से आप आएंगे वर्टिकल ओपनिंग, तो यहाँ अगर आप सर्कुलर ओपनिंग देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ्लोर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन मैं आ जाता हूँ सर्कल पे। इस तरीके से आप सर्कुलर ओपनिंग भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, देन इसे यस करूंगा तो इस तरीके से सर्कुलर ओपनिंग भी यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। ठीक है, इसे जब आप घुमा कर देखेंगे शिफ्ट के साथ, अगर आप अपने माउस की स्क्रॉल की को घुमाएंगे तो इस तरीके से आप सॉफ्ट ओपनिंग भी सर्कुलर यहाँ पर, वर्टिकल ओपनिंग भी यहाँ पर आप देख पाएंगे सर्कुलर वाली। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर वर्टिकल ओपनिंग को दे सकते हैं मन मुताबिक। बाकी ये केवल एक ही फ्लोर पर बनेगा, मल्टीपल फ्लोर पर अगर आपको बनाना है तो शाफ्ट ओपनिंग यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगला मैं आपको टॉपिक बताना चाह रहा हूँ वॉल ओपनिंग। वॉल ओपनिंग दोस्तों, वॉल में किसी भी पार्ट को ओपन करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँ, यहाँ से मैं एक विंडो को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ मुझे वॉल ओपनिंग देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर होम में आया, इस वॉल को सिलेक्ट करूंगा, देन यहाँ से इस तरीके की ओपनिंग यहाँ पर दे सकता हूँ। एक ओपनिंग में इस तरीके की दे देता हूँ। यहाँ मैं किसी भी तरह की वॉल ओपनिंग दे सकता हूँ, और जैसे ही मैं कमांड को एस्केप करूंगा या एस्केप की से, कीबोर्ड की एस्केप की से कमांड को हटाऊंगा, तो आप यहाँ इस ओपनिंग को सिलेक्ट करने के बाद इसे एडिट भी कर सकते हैं एरो की मदद से। मुझे डाउनलोड साइड ले जाना है, मैं डाउनलोड साइड ले जा सकता हूँ, अपवर्ड साइड लेना है अपवर्ड साइड ले जा सकता हूँ। यहाँ से मुझे जो सपोज की डिस्टेंस को और इंक्रीज करना है, ये 3 फीट 7 इंच है, मुझे अगर इसको 4 फीट करना है 4 फीट कर दूंगा, फिर डाउन साइड और नीचे की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से अगर मुझे इसकी डिस्टेंस को कम करना है, ये 5 फीट है, मुझे इसे 3 फीट ओपनिंग रखना है केवल विड्थ में, ये 3 फीट ओपनिंग इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको इसे मूव करना है तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कर्सर का जो प्लस वाला साइन बन रहा है, उससे आप माउस की लेफ्ट की जब आप ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से आप कहीं भी से प्लेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ भी से आप इजीली अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ इस तरीके से आप वॉल ओपनिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, वॉल ओपनिंग मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसका जो टॉप ऑफसेट है वो तो 0 है। ठीक है, नॉर्मल बेस ऑफसेट इसका 2 फीट हाइट पे, अगर मैं 1 फीट हाइट पे रखना चाहता हूँ इसका बेस ऑफसेट, तो आप यहाँ देखेंगे इसका बेस ऑफसेट नीचे की तरफ 1 फीट हाइट पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी ये इसकी अनकनेक्टेड हाइट है वो 6 फीट, अगर मैं चाहता हूँ इसकी हाइट अनकनेक्टेड में केवल 3 फीट रखूँ, तो इसकी अनकनेक्टेड हाइट 3 फीट यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अगर इसका टॉप कांस्टेंट लेवल 7 पे रखना चाहते हैं तो आप ये लेवल 7 तक ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। बट हमने वॉल को जो कनेक्ट सिलेक्ट करा था, केवल ये वाला पार्ट था वॉल का। वॉल के जो दूसरे अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग टुकड़े हिस्से आ रहे हैं इसके, उनको सिलेक्ट नहीं करा था। इस वजह से वॉल ओपनिंग केवल यहीं तक बताएगा, बाकी वॉल ओपनिंग ये नहीं बताएगा। ठीक है, इसके लिए हम सबको जो ये वॉल है टॉप टू बॉटम एक ही पार्ट इसका रखना पड़ेगा, यानी वॉल यूनियन होना चाहिए, तभी जाके फुल ओपनिंग दिखाएगा। अदरवाइज ये केवल जो हमने वॉल सिलेक्ट करी थी इसके लिए केवल वहीं तक ही ओपनिंग इसको रखेगा। ठीक है, तो इसकी मैं जो वॉल ओपनिंग है लेवल 4 तक ही रख लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है,
सो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर वॉल ओपनिंग को एडिट कर पाए। ठीक है, अभी मैंने आपको वर्टिकल ओपनिंग बताई दी थी, यहाँ फ्लोर को सिलेक्ट करके और यहाँ से रेक्टेंगल लेके इस तरीके की ओपनिंग यहाँ देते थे और इसे यस करते, ये हो जाती थी यहाँ पर आपकी फ्लोर ओपनिंग। तो दोस्तों आज हमने देखा ठीक है कि किस तरीके से हम लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेवल्स की मदद से लेवल्स को हम बढ़ा सकते हैं, इससे हमारे फ्लोर्स और इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम शाफ्ट ओपनिंग देते हैं, किस तरीके से हम वर्टिकल ओपनिंग देते हैं और वॉल ओपनिंग देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है डोरमोर ओपनिंग, जो मैं रूफ में प्रोवाइड करते हैं और पिछली वीडियोस में मैं इनको बता चुका हूँ। ओपनिंग बाय फेस ये मासिंग एंड साइट में आएगा, जहाँ मैं आपको मासिंग एंड साइट में इससे इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि फेस ओपनिंग क्या होती है। ठीक है, सो इन टॉपिक्स को लेकर अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को भी आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।